ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि निंग गांव से शहर आई होती है। वो वेट्रेस का काम कर रही होती है, तभी उसका बॉस आकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। निंग उसे मना करती है और एक थप्पड़ मार देती है। तो बॉस गुस्से से बोलता है कि मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अपनी जगह याद रखो। तुम्हारे जैसी औरत को शुक्रगुजार होना चाहिए कि मुझ जैसा इंसान तुम्हें चाह रहा है। और ये मत भूलो कि तुम्हारा भाई अभी भी हॉस्पिटल में है। अगर उसके इलाज के लिए तुम्हें पैसे चाहिए तो आज मुझे खुश कर दो। तभी हमारा मेन लीड गुयोंग आ जाता है और निंग को बचा लेता है और उसे एक थप्पड़ भी मारता है। तो गुस्से में बॉस बोलता है, मैं समझ गया, इस लड़की ने तुम्हें बुलाया है ना। शहर में आए तुम्हें 2 दिन भी नहीं हो और तूने पहले से ही एक नया आदमी फंसा रखा था। उसी समय गुयोंग को उसके मैनेजर का कॉल आता है और बोलता है, मिस्टर गु, क्या आप रेस्टोरेंट में हैं? आपने अपनी माँ से वादा किया था कि आप आज ब्लाइंड डेट पर जाएंगे। तो गुयोंग बोलता है, मेरी माँ से कहो कि अब ब्लाइंड डेट की कोई जरूरत नहीं, मैंने लड़की ढूंढ ली है। निंग जा रही होती है, तभी गुयोंग उसे अपनी तरफ खींचता है और बोलता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुन के निंग थोड़ी शॉक हो जाती है, लेकिन दोनों फिर शादी कर लेते हैं। गुयोंग बोलता है, ये शादी सिर्फ एक सौदा है, तुम्हें पैसे चाहिए और मुझे वाइफ। जब समय आएगा तो मैं तुम्हें डाइवोर्स के बारे में बता दूंगा, तब तक के लिए हमें एक दूसरे के साथ लॉयल रहने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर वो अपने मैनेजर से बोलता है, इस मैरिज सर्टिफिकेट को मेरी मॉम को दे देना। जब तक वो अपनी आंखों से इसे देख नहीं लेती तब तक उन्हें ये यकीन नहीं हुआ कि मैंने शादी कर ली है। तो मैनेजर बोलता है, मिस्टर गु, आपकी अभी भी शादी हुई है और आप लंबे समय के लिए फॉरेन जा रहे हैं, क्या ये ठीक है? क्या आपकी वाइफ को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? तो गुयोंग बोलता है, वो सिर्फ एक लड़की है जिससे मैंने अपनी माँ की खुशी के लिए शादी की है, वो मेरी वाइफ नहीं है। 5 साल बाद गुयोंग अब्रॉड से वापस आता है। वो अपनी आईडी चेक करवाने के लिए जाता है तो गलती से रिसेप्शनिस्ट से कॉफी उसके कपड़े पर गिर जाती है। तभी निंग टॉवेल लेकर आती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उन्हें एक दूसरे की शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लगती है, लेकिन दोनों के स्टेटस में इतना डिफरेंस होता है कि वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं। गुयोंग बोलता है, मुझे एक रूम चाहिए जो इसने साफ किया हो। वो निंग की सफाई से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। तभी उसके रूम में कोई एक कार्ड फेंकता है। गुयोंग उस कार्ड पे लिखे नंबर पर कॉल करता है तो एक लड़की आती है और वो लड़की और कोई नहीं, निंग होती है। गुयोंग निंग से बोलता है, क्या मेहमानों की सेवा के लिए उन्होंने तुम्हें ऐसे कपड़े पहनाए हैं? तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? उन्होंने तुम्हें यहाँ इसलिए तो भेजा है, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है? निंग मन में सोचती है कि इसने मुझे समझ क्या रखा है, ये आदमी बस दिखने में इनोसेंट लग रहा है लेकिन असली में एक बहुत बड़ा बदमाश है। निंग फ्लावर पॉट को तोड़ देती है और बोलती है, मैं यहाँ सफाई करने के लिए आई हूँ, तुम्हारे काम के लिए नहीं। अगर तुम मेरे पास आए तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। तो गुयोंग बोलता है, सॉरी, मैंने आपको गलत समझा, यह सब मेरी गलती है। और निंग को पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन निंग उस पैसे को फेंक देती है और बोलती है, तुम शहरी लोगों को पैसे दिखा के दूसरों की बेइज्जती करना बहुत पसंद है क्या? मैं सिर्फ अपनी मेहनत से पैसे कमाना चाहती हूँ। हाँ, मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन मुझे ये गंदे पैसे नहीं चाहिए। तो गुयोंग निंग से माफी मांगता है और बोलता है, मुझ पर भरोसा करो, अगर मैंने तुम्हें छुआ भी तो तुम मुझे मार सकती हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा और जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है मैं उन्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। उसके बाद वो होटल मैनेजर को बुलाता है तो होटल का सुपरवाइजर आता है और बोलता है, यहाँ क्या हो रहा है, मुझे नीचे क्यों आना पड़ा? निंग उसे देखकर बोलती है, हाँ, ये वही था जिसने मुझे तुम्हारे कमरे में भेजा था। तो गुयोंग बोलता है, तुम लोग एम्प्लॉयज को हनी ट्रैप में फंसाते हो, होटल में एक शेडी बिजनेस चलाते हो, तुम्हें डर नहीं है कि गेस्ट इस होटल में दोबारा नहीं आएंगे? सुपरवाइजर हंसने लगता है और बोलता है, ये होटल गु ग्रुप का हिस्सा है, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ आना है तो आओ, नहीं तो यहाँ मत आओ। गुयोंग निंग से उसका नाम पूछता है और बोलता है, आज से तुम यहाँ की मैनेजर होगी और तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। ये सुनकर सुपरवाइजर हंसने लगता है और बोलता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो, मुझे नौकरी से निकालोगे? अरे मैनेजर यू, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं तुम्हें बता दूं कि यह हमारे होटल के मैनेजर हैं। अगर तुमने इन्हें परेशान किया तो तुम इस शहर में दोबारा नहीं दिखोगे। तो गुयोंग मैनेजर से बोलता है, मैनेजर यू कोई हमारे होटल के स्टाफ्स के साथ घिनौना व्यवहार कर रहा है, आपको क्या लगता है हमें इस मामले को किस तरह से संभालना चाहिए? तो सुपरवाइजर बोलता है, मैनेजर यू, आप इस पर यकीन मत करिए, ये सिर्फ होटल से पैसे ऐंठने के लिए बस परेशानी खड़ी करना चाहता है। तब मैनेजर बोलता है, तुम चुप रहो, क्या तुम जानते नहीं हो कि ये कौन है? कि हमारे होटल के इकलौते मालिक, गु कॉर्पोरेशन के इकलौते वारिस गुयोंग हैं। निंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और
ये सुनकर सुपरवाइजर मिस्टर गू से माफी मांगने लगता है और बोलता है, यह सब मेरी गलती है, मैं नहीं देख पाया कि आप कौन है, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन गुयोंग गार्ड्स को बोलकर उसे बाहर निकलवा देता है और मैनेजर से बोलता है, मैं 1 साल के लिए फॉरेन जा रहा हूँ, होटल का काम तुम पर सौंप रहा हूँ और तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से तुम्हारी 1 महीने की सैलरी काट ली जाएगी और आज से मिस निंग हमारे होटल की नई सुपरवाइजर है। तो निंग बोलती है, मिस्टर गू मैं यहाँ नई आई हूँ, क्या सुपरवाइजर बनना ठीक है? तो गुयोंग बोलता है, मैंने कह दिया कि ठीक है तो कह दिया। तभी उसका मैनेजर बोलता है, मिस्टर गू आप वापस आ गए हैं, क्या आप उस यंग लेडी से बात नहीं करेंगे? तो गुयोंग अपनी वाइफ को कॉल करता है तो निंग के फोन पर कॉल आने लगता है। तो निंग बोलती है, सॉरी मिस्टर गू मुझे एक कॉल लेना है, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। फोन पर गुयोंग बोलता है, मैं वापस आ गया हूँ, चलो डाइवोर्स के बारे में अब बात करते हैं। तब तक मैनेजर बोलता है, मिस्टर गू बड़ी मैडम बिल्डिंग से कूदने वाली है। ये सुनकर गुयोंग जल्दी से घर पहुंचता है और अपनी मॉम को रोकता है। उसकी मॉम बोलती है, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे मरने दो, मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ, मेरे बेटे की शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया लेकिन मैंने अपनी बहू को एक बार भी नहीं देखा है। तो गुयोंग बोलता है, मॉम प्लीज ये दूसरी मंजिल है, यहाँ से कूदने से आप नहीं मरोगी। तो उसकी मॉम बोलती है, तुम सच में चाहते हो कि मैं यहाँ से कूद जाऊँ? मैं इस तरह से नहीं जी सकती हूँ। तो गुयोंग बोलता है, ठीक है मैं आपको उससे मिलवा दूंगा। उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ निंग एम्प्लॉयज को काम समझा रही होती है। तभी एक गूंगी औरत उससे कुछ बोलना चाहती है लेकिन निंग उसे समझ नहीं पाती है। तो वो उसे एक पेज पर लिख के बताती है, मैं यहाँ 1 साल से काम कर रही हूँ लेकिन मुझे सिर्फ 500 रुपए मिलते हैं, मुश्किल से खाने का गुजारा हो पाता है, मेरी सैलरी बढ़ा दो प्लीज। तो निंग बोलती है, आप पहले उठिए, सिर्फ 500 ये कैसे हो सकता है? यहाँ सफाई करने वाले की स्टार्टिंग सैलरी तो 5000 है और सैलरी तो डायरेक्ट अकाउंट में जाती है, इसका मतलब कि तुम्हारे पास सैलरी कार्ड नहीं है। आंटी आप मेरे साथ चलिए, हम आपके पैसे जरूर वापस ले लेंगे। मैनेजर यू, आंटी की सैलरी सिर्फ 500 कैसे हो सकती है? मैंने अभी अकाउंटेंट से पूछा, पूरे साल के बचे हुए पैसे सब तुमने रख लिया है, आंटी के पैसे उन्हें वापस दो। तो मैनेजर बोलता है, सुपरवाइजर के तौर पर आज तुम्हारा पहला दिन है और तुम अभी से ही लोगों के लिए खड़े होने लगी। ये औरत गांव से है, इसके लिए थोड़ा बहुत ही काफी है, 500 भी बहुत ज्यादा है। एक तो ये गूंगी है, फिर भी मैंने इसे इतने बड़े होटल में काम करने के लिए रखा, इसे तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए। अगर मैं होटल में सफाई करने वाले से थोड़े पैसे ले भी लूं तो इसमें बुराई क्या है? तो निंग बोलती है, ये पैसे उन्होंने कड़ी मेहनत करके कमाई है, तुम्हें उनके पैसे वापस देने ही होंगे, अगर तुम उन्हें नहीं दोगे तो मैं मिस्टर गू को बता दूंगी। मैनेजर बोलता है, मिस्टर गू को इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, मैं जो चाहूँ वो करूंगा, मुझे नाराज मत करो नहीं तो तुम दोनों को यहाँ से निकाल दूंगा। तो निंग बोलती है, तुम्हें लगता है कि तुम मैनेजर हो तो कुछ भी करोगे, मैं खुद यहाँ से रिजाइन कर रही हूँ। चलो आंटी मुझे यकीन है कि हमें दूसरी जॉब जरूर मिल जाएगी। तभी गुयोंग आ जाता है और बोलता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जाना तो इसे चाहिए। मैनेजर मिस्टर गू को वहाँ देखकर टेंशन में आ जाता है। गुयोंग बोलता है, अगर मैं नहीं आता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम स्टाफ्स की सैलरी भी ले रहे हो, अब से मैं खुद इस कंपनी को मैनेज करूंगा। तो मैनेजर गुयोंग से माफी मांगने लगता है और उससे एक लास्ट मौका मांगता है, लेकिन गुयोंग उसे वहाँ से निकाल देता है और आंटी से बोलता है, मैम मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी टीम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। आपकी जितनी भी बची हुई सैलरी है कंपनी उसका आपको डबल देगी। गुयोंग निंग की ईमानदारी और अपने काम और स्टाफ्स के प्रति उसका व्यवहार देखकर बहुत खुश होता है और उसे 20,000 यान का इनाम देता है। निंग इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने भाई से मिलने जाती है। उसका भाई निंग से उसकी खुशी का रीजन पूछता है तो निंग बोलती है, मैंने जॉब बदल ली है, मेरा नया बॉस बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैं तुम्हारे इलाज के लिए जल्दी ही पैसे जमा कर लूंगी। तभी गुयोंग का कॉल आ जाता है। वो निंग को बोलता है कि मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती हैं, तुम्हें उनके सामने ऐसे एक्टिंग करनी है कि वो तुम्हें अपनी बहू के रूप में कभी भी पसंद ना करे, और एक बात याद रखो, यही एक तरीका है जिससे हम दोनों आसानी से डिवोर्स ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ निंग की फोटो को देखकर उसकी मॉम बोलती है कि भले ही मेरी बहू बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है लेकिन वो एक अच्छी हाउसवाइफ जरूर होगी। तो गुयोंग बोलता है, मॉम वो एक हाउसवाइफ टाइप की लड़की नहीं, वो बहुत ही मतलबी और घमंडी है, उसने मुझसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी। इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ निंग अपनी रेगुलर वियर से एकदम हट के अलग कपड़े पहनती ताकि गुयोंग की मॉम उसे पसंद ना कर सके। निंग की ड्रेसिंग सेंस को देखकर गुयोंग की मॉम पूछती है, तुम मेरी बहू सुनिंग हो? तो निंग बोलती है हाँ। तो उसकी मॉम बोलती है, तुम दोनों में इतना फर्क क्यों है? तो निंग बोलती है, सॉरी आंटी, मैं हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, आपके बेटे ने कहा था कि आपको नॉर्मल ड्रेस ज्यादा पसंद है, इसलिए शादी के फोटो में मैं वैसी दिख रही हूँ। आपके बेटे ने मुझसे शादी करने पर जोर दिया था लेकिन अब हम दोनों के बीच बनती नहीं है, इसीलिए हमने डिवोर्स लेने का फैसला लिया है। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, अब मैं जा रही हूँ। लेकिन गुयोंग की मॉम उसे रोक लेती हैं और बोलती हैं कि तुमने मेरे बेटे से शादी की है
तुम अभी भी मुझे आंटी बोल रही हो? अब से तुम मुझे मॉम कहोगी। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी बहू इतनी खूबसूरत और स्टाइलिश होगी। उस बदमाश की तो लॉटरी लग गई है। तुम अभी जवान हो, कुछ साल और अपनी जिंदगी के मजे लो। ये सब सुनकर निंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसकी मॉम से सब सच बता देती है कि वो एक गांव से बिलोंग करती है और होटल में सफाई का काम करती है, और बोलती है मैंने आपके बेटे से सिर्फ पैसे के लिए शादी की थी और मैंने ये भाड़े के कपड़े सिर्फ इसीलिए पहने ताकि आप मुझे पसंद ना कर सके। मेरा और आपके बेटे का कोई मेल नहीं है। तो मॉम बोलती है ओ निंग, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसी सास नहीं हूँ जो रिश्ते तोड़ती हो। अगर तुम गरीब घर से हो तो कोई बात नहीं, मैंने हर तरह की मूवीज देखी है। मुझे पता है कि मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करता है, इसीलिए तो वो तुम्हें अपने साथ रखने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करता है। मुझे पता है कि वो थोड़ा बेवकूफ है, लेकिन तुम उसे एक और मौका दो। निंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो आगे क्या करे, तो वो सोचती है कि शहर के लोगों को दहेज बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो वो आंटी से बोलती है हमारे गाँव में एक नियम है, अगर दहेज नहीं मिला तो मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती। वो 3 लाख मांगने का सोच रही होती है, लेकिन उसकी मॉम 3 मिलियन समझ लेती है और बोलती है कि 3 मिलियन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉम तुम्हें इसका डबल देगी। बस तुम और मेरा बेटा जल्दी से मेरे साथ खेलने के लिए एक बच्चा दे दो। तुम्हारा अकाउंट नंबर क्या है, मैं पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। निंग पैसे लेने से मना करती है, लेकिन गुयोंग की मॉम 30 मिलियन युआन ट्रांसफर कर देती है और बोलती है तुम मुझे अब से आंटी नहीं मॉम कहकर बुलाओगी। निंग के मुंह से मॉम सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और गुयोंग को कॉल करके बोलती है बदमाश, तुम्हारी वाइफ लगभग जाने वाली थी, लकीली मेरे पास पैसे थे तो मैंने अपनी प्यारी बहू को 30 मिलियन देकर रोक लिया। 30 मिलियन युआन सुनकर गुयोंग तो पूरा हिल जाता है और मैनेजर को वापस कैफे चलने को बोलता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।